आज हम लोग बिहार का पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का जोग्राफी। हम लोग पढ़ेंगे बिहार का पॉलिटी। देखो, सबसे पहले हमारा बिहार है, ठीक है। तो बिहार जो था पहले हमारा पूरा ये बिहार जो था कभी बंगाल प्रांत का अंग था, ठीक है। तो बिहार आरंभ में मतलब करीब 1906 के पहले बिहार बंगाल प्रांत का अंग था, ठीक। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आज का, ये सब कभी बंगाल का अंग हुआ करता था, ठीक। तो उसी को बंगाल का अंग हुआ करता। तभी बंगाल में रहने वाले हमारे जितने भी राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्होंने आवाज़ उठाई कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाए। तो ये अलग प्रांत बनाने की सबसे पहली बार मांग उठी थी 1906 में। बिहार प्रांतीय अधिवेशन में 1906 में बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग उठी थी, ठीक। क्योंकि बिहार को अलग प्रांत बनाया जाए ताकि सबका भाषा आधार पर, सबका क्षेत्रफल आधार पर, सबका रहन सहन अलग अलग है। तो बिहार में अपना अलग प्रांत बनेगा तो इसका विकास ज़्यादा होगा, ठीक। इसी पर्पज़ से 1906 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की बात हुई, ठीक। जब अलग प्रांत बनाने की बात हुई तो उस समय सबको पता था कि भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता थी, ठीक। तभी अलग होने की घोषणा जो की गई कि हाँ ठीक है, बिहार को बंगाल से हम लोग अलग कर देंगे 12 दिसंबर 1911 को। उस समय करजन का सत्ता था भारत में, ठीक ना। 1906 के समय में करजन के हाथ में क्या थी, सत्ता थी। तो ये हो गया, ठीक। अलग होने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई। बिहारियों ने मांग कब उठाई थी, 1906 में। सच्चिदानंद सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये लोग की मांग थी। तभी इसकी अलग होने की घोषणा कब की गई, 1911 में अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। इसकी घोषणा कब की, ठीक। तभी तभी इसका 22 मार्च 1912 को इसका गठन हो गया, अलग प्रांत का, ठीक। अलग प्रांत का गठन हो गया 22 मार्च 1912 को। लेकिन विधिवत रूप से ये बिहार बंगाल से अलग हो गया वो था 1 अप्रैल 1912 में। तो कब बिहार का बंगाल से अलग से स्थापना हो गई, तो 22 मार्च 1912 में। लेकिन विधिवत रूप से यानी संवैधानिक रूप से अलग कब हुआ ये, तो 1 अप्रैल 1912 को। तो 4 डेट रखना याद। प्रांत बनाने की पहली बार मांग कब उठी, 1906 में। कब मांग स्वीकार ली गई, 1911 में। कब अलग हो गया, 1912 में, मार्च 1912 में। कब ये विधिवत रूप से संवैधानिक रूप से इसका गठन हो गया, तो 1912 में, अप्रैल 1912 में, 1 महीने के बाद, ठीक। इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च 1900 को मनाया था, क्योंकि 22 मार्च को बिहार बंगाल से अलग हो गया था। लेकिन एक कुछ किताबी रूप उसको देना जाना बाकी था अभी, ठीक। तो इसीलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस, ठीक। हर साल हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, देखा होगा। बिहार अलग हुआ कब, किससे हुआ, तो बंगाल से अलग हुआ, ठीक। अब बिहार से अलग कौन हुआ, तो उड़ीसा हुआ अलग 36 में। झारखंड कब अलग हुआ, तो बिहार से 2000 में, ठीक। तो 1936 में कौन अलग हुआ था, उड़ीसा। झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से, तो 2000 में। बिहार से कौन अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, ठीक। तो बंगाल से कौन निकला, बिहार। पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब एक ही प्रांत था, ठीक। तो बंगाल पहले बटा तो ये हो गया पूर्वी बंगाल, हो गया पश्चिमी बंगाल। इसी पश्चिम बंगाल से निकला पहले कौन निकला, तो बिहार निकला, फिर उड़ीसा निकला, ठीक। फिर बिहार जब अलग प्रांत हुआ तो बिहार से निकल गया झारखंड 2000 में, ठीक। वही झारखंड निकला तो 29वां राज्य बना था झारखंड। चलो वाह, कुछ बात ये हो गया हमारा बिहार के अलग होने की बात, लड़ाई की बिहार एक अलग प्रांत बनेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, प्रांत के रूप में कब से कार्य किया, तो 1 अप्रैल 1912 से, रखना याद। प्रथम राजकीय भाषा कौन इसका है, हिंदी है। दूसरा कौन है, उर्दू है। लालू की देन है कि उर्दू इसका राजकीय भाषा है, ठीक। राजकीय चिन्ह कौन है, बोधि वृक्ष, गया में जो है, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकीय वृक्ष पीपल, जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। तो राजकीय वृक्ष कौन हो गया, पीपल हो गया। नेक्स्ट, राजकीय पशु बैल।
तो राजकीय पशु कौन हुआ? बैल हुआ। राजकीय पक्षी गौरैया, स्पैरो, ताकि गौरैया को बढ़ावा मिल सके। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल, दिखाई होगा सब लोग। राजकीय पक्षी मांगुर, अभी बिहार मांगुर को पैदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये मांगुर के बारे में कहा था कि मांस भी खाता है और ये काफ़ी हानिकारक है। तो ये सब हमारा राजकीय हो गया, ठीक, पकड़ लेना इससे भी। सब पढ़ कर जाओ, कोई गारंटी नहीं एग्जाम में कौन आता है कहाँ से आता है, कोई गारंटी नहीं होता उसका का। चलो अब बिहार की पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग कुछ, तो पॉलिटी में वही पढ़ेंगे हम लोग, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब लोग पढ़ लेंगे। जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना भारत का, तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो जो वहाँ यहाँ नहीं पढ़ेंगे वो भारत में पढ़ेंगे। तो चलो, बिहार में विधानमंडल, विधानमंडल सबको पता ही है। विधान मतलब कानून, मंडल मतलब समूह। कानून बनाने वाले समूह को हम क्या बोलते हैं? विधान मंडल। तो बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। लेकिन वही पूछता है कि बिहार विधानमंडल के कुल कितने अंग है? तो 3 अंग हो जाएगा, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, ठीक, 3 मिल जाएगा। लेकिन विधानमंडल हमारा बिहार में पूछेगा विधानमंडल कितने हैं, तो द्विसदनीय है। द्विसदन मतलब एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। ये सब लोग पढ़ लेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। विधानसभा निम्न सदन है, क्योंकि ये भंग हो जाता है 5 साल के अंदर में। 5 साल पूरा होगा भंग हो जाएगा, उसके पहले ही भंग हो सकता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हमारा उच्च सदन है। जैसे केंद्र में कैसे है, राज्यसभा उच्च सदन है, उस तरह से राज्य में कौन है? विधान परिषद। केंद्र में निम्न सदन लोकसभा है, तो यहाँ राज्य में विधानसभा, ठीक। चलो अब आता है हमारा विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, ठीक है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। इसको पहले जान लो। 243 जिसका भी चुनाव हो रहा है विधानसभा का भी हमारा। अब आता है विधानसभा में आरक्षित सीटें। इसी विधानसभा में आरक्षित सीटें सुनता होगा, सासाराम, जमुई, हाजीपुर, सब क्या है? आरक्षित मतलब यहाँ से SC या ST खड़ा होगा, मुंगेर हो गया, ये सब आओ। तो विधानसभा में कुल 41 सीटें आरक्षित है। अब ये चुनाव हो रहा है, इसमें 41 सीटें क्या आरक्षित है, जिसमें SC के लिए 39 है और ST के लिए 2 है, क्योंकि ST की संख्या बिहार में मात्र 1% है, इसीलिए 2 यहाँ पर ST है मात्र है, वो भी पूर्णिया कटिहार तरफ है, ठीक। तो SC और SC कितना है? 39 सीटें इसमें, तो 43 में आरक्षित है। और 2 सीटें किसके लिए है? तो विधानसभा में पूछ देगा कि आरक्षित सीटें कितनी है? 41। मतलब यहाँ से जो भी खड़ा होगा वो SC और ST ही कैंडिडेट खड़ा होगा, दूसरा कोई इसके अलावा कोई कास्ट का खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। तो विधानसभा में कितनी सीटें? 243 है। विधान परिषद में कितना है? 75 सीटें हैं। तो बताए थे पहले भी क्लास में हम कि इसका निर्धारण कैसे होता है। तो उस राज्य की विधानसभा कुल सीट है गुने 1/3 होता है, ठीक ना। तो 75 आएगा, ऐसे 81 आता है, लेकिन है कितना बिहार में? 75 सीटें राज्यसभा का, विधान परिषद का, ठीक ना। हो सकता है कितना? 81। कैसे 81 हो जाएगा? तो काट करके देखो, बिहार में मान लो 243 सीट है, इसका 1/3 होता है, विधानसभा का 1/3 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 8 है 24, 3 1 है 81 है ना, लेकिन है कितना भी? 75 है। तो पूछ देगा कि बिहार में द्विसदनीय विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर जोड़ देना है। तो 243 है, अब प्लस 75, 5 3 8, 7 1 8 है, 7 4 11, 318। तो बिहार के विधानमंडल में भी वर्तमान में कुल सीटें कितनी है? 318 है, जिसमें से विधानसभा का 243 है, विधान परिषद कितना है? 75 है। कैसे निकाला था? तब पूछ देगा किसी, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में, ठीक। नेक्स्ट अब आता है, नेक्स्ट आओ, इसके अलावा आते हम लोग आगे, मेन पकड़ लेना, केंद्रीय विधानमंडल है, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। तो बिहार से लोकसभा में भी जाते हैं और राज्यसभा में भी जाते हैं। जैसे हर राज्यों से लोकसभा में प्रतिनिधि करते हैं, हर राज्य से राज्यसभा में प्रतिनिधि करते हैं, तो अपना बिहार से भी चुनकर लोग जाते हैं। तो ये पूछ सकता है। तो बिहार से लोकसभा में कितने जाते हैं? 40 सीटें हैं। राज्यसभा में कितने सीटें हैं? बिहार से 16 सीटें हैं। राज्यसभा है ना 245 सीट है,
और लोकसभा में 545 सीट है, तो इसमें से 40 सीट बिहार से लोग भरता है लोग, और इसमें 16 सीट बिहार से भरता है लोग राज्यसभा में। ठीक, दोनों को मिला दो, पूरा केंद्रीय विधानमंडल में बिहार से कितने हैं, तो कुल 56 है। कैसे, तो 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा से है। अगर केवल लोकसभा पूछेगा तो 40 होगा, केवल राज्यसभा पूछेगा तो 16 होगा। पूछेगा बिहार से कुल केंद्रीय विधानमंडल में कुल कितने जाते हैं, तो 56 बोलना है। ठीक, कैसे जोड़ दो। लोकसभा में आरक्षित सीटें अब कितनी है, विधानसभा बताया था 41 था, लोकसभा में बिहार से आरक्षित सीटें 6 है। ठीक, जैसे समस्तीपुर, सासाराम, देखो समस्तीपुर, गोपालगंज, गया, जमुई, हाजीपुर, सासाराम, ये 6 सीटें क्या हैं, आरक्षित है लोकसभा में। जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, देखता होगा यहाँ से कोई एससी ही खड़ा होता है, दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा, चाहे किसी पार्टी का हो। ठीक, लोकसभा सीट था, राज्यसभा सीट में बिहार का स्थान कौन सा है, चौथा है। कैसे, देख लो, दोनों मिला देने पर 56 है, तो बिहार का स्थान कौन हो जाएगा, 54 है। ठीक, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष है, पहला कौन है, राम दयालु सिंह, वर्तमान में कौन है, विजय कुमार चौधरी है। तो ये बदल सकते हैं, अभी सरकार बदलेगी, हो सकता है, चुनाव हो रहा है तो बदल भी सकते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अभी तेजस्वी यादव है, हो सकता है भी बदल जा सके, चुनाव हो रहा है 2020 में, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो हो सकता है भी बदल जाए। ठीक, नेक्स्ट मुख्यमंत्री के बारे में जान लो बिहार का, ये फैक्चुअल है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री आया हुआ परीक्षा में कई बार, श्रीकृष्ण सिंह थे। ठीक ना, बिहार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी कौन है, श्रीकृष्ण सिंह। सबसे कम कौन दिन बने, सतीश प्रसाद। पहला शेड्यूल कास्ट से कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। पहली महिला कौन थी, राबड़ी देवी। पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में अब्दुल गफूर खान। वर्तमान में कौन, नीतीश कुमार। सबसे ज़्यादा बार कौन बना, तो नीतीश कुमार 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट, अब विधान परिषद में ये सब बाद में बता देंगे। पहला सभापति, पहली महिला सभापति, सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, ये सब अभी पूछेगा नहीं, जब चुनाव हो जाएगा तो ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल, ये भी पूछा है। बिहार में पहला राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम। अभी वर्तमान में कौन है, फागू चौहान, जो 40वें हैं। ठीक ना, 39वें लिख दिया, लेकिन 40वें बोलना है। सबसे लंबे समय तक कौन रहते हैं, आर किदवई। ठीक ना, बिहार में राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लग चुका, अब तक 8 बार लग चुका है। सर्वाधिक किसके समय, बुट्टा सिंह के समय में। सबसे कम किदवई के समय में। इन्हीं के नाम पर किदवई रोड है, वहाँ पर डगमला चौराहा के पहले। आगे नगर निगम जो नगर परिषद का नाम सुना होगा, नगर निगम का। पटना नगर निगम का स्थापना कब हुई थी, पूछ देगा, तो 1952 में, ताकि नगर का विकास किया सके, या नगर में होने वाली समस्याओं के लिए वार्ड पार्षद का चुनाव होता है ना। कुल नगर निगम बिहार में कितना है, 11 है, जिसमें वार्डों की संख्या कितनी है, 75 है पटना में। तो पूछ देगा 75 में पटना में कितने वार्ड हैं, 75 वार्ड है कुल, जिसका समय समय पर चुनाव होते रहता। वार्ड काउंसिलर सुनता नहीं है, वार्ड पार्षद। पटना हाई कोर्ट अब आते हैं हम लोग। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। पहला पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चमियार थे। पहला बिहारी कौन था, फजल अली था। ठीक ना, वर्तमान में अमरेश्वर प्रताप शाही, हो सकता है ये चेंज हो गया लग रहा है। ठीक, इसको देख लेना। ठीक, वर्तमान में कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही। नेक्स्ट कुछ फैक्ट और है। लोकायुक्त अभी कौन है, श्याम किशोर, जो लोकायुक्त सबको पता ही है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बनाया गया है। महाधिवक्ता सबको पता ही है कि राज्य सरकार का ये पहला विधि अधिकारी होता है, ललित किशोर है। बीपीएससी के चेयरमैन अभी कौन बन गए, आर.के. महाजन। डीजीपी कौन अभी है, अस्थाई एस.के. सिंघल। मुख्य सचिव कौन है, दीपक। ठीक है, अभी बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, अभी विनोद कुमार सिन्हा, जो बिहार में कोई भी घटना घटे के मानव का अधिकार से 3 पहलू बहस करता है। बिहार राज्य महिला आयोग सबको पता है, दिलमणि मिश्रा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है, अभी रविंदर कुमार, अब नया बदल गए। राज्य मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी कौन है, अजय नायक है। ठीक,
जिला आयोग ये भी चुनाव करवा रहे हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला विकास अधिकारी DDO होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है जो पंचायत चुनाव से है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये विषय भी क्वेश्चन पूछता है। तो पंचायत का नाम सबको सुना हो, जो गांव स्तर पर काम करता है, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे पंचायत, जब टॉपिक पढ़ेंगे ना स्पेशल पॉलिटी में भारत का, तो वहाँ हम लोग इसको और डेप्थ पढ़ेंगे। अभी मेन चीज़ देख लो। पंचायत चुनाव जो होता है वो राज्य सरकार का, उसका काम क्या है? पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करना और निर्वाचन की घोषणा करना कि अब चुनाव होगा। जैसे अभी कैसे मुखिया का चुनाव होगा तो ये सब घोषणा करेगा। उसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इसका काम है राज्य में पंचायत, जहाँ जहाँ पंचायत है वहाँ चुनाव करवाना 5 साल पर कम से कम। बिहार, क्योंकि मुखिया का कार्यकाल 5 साल लगभग होता है, ठीक। बिहार में जब पंचायती राज जाओगे, बिहार में अगर गांव में जाओगे तो पंचायत कहाँ होता है? गांव स्तर पर होता है, ताकि गांव का मुखिया के माध्यम से विकास करवाया। इसको हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे पॉलिटी में, ठीक। बिहार में भी 3 दिखा होगा, कहीं कहीं पूरे भारत में कहीं कहीं पर 4 स्तरीय है, जैसे हमारा बंगाल में, कहीं कहीं पर 1 स्तरीय गोवा में, कहीं कहीं पर 3 स्तरीय जैसे बिहार में, यूपी में, MP में 2 स्तरीय है। तो जहाँ पर जैसा जनसंख्या वैसा स्तर का क्या हो रहा है, वहाँ स्तर है। तो बिहार में 3 स्तर है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो बिहार में कितना स्तर है? 3 स्तर पंचायती राज व्यवस्था है, यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर वो उसके ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। इसकी परिकल्पना किए थे बलवंत राय मेहता ने कि बिहार में 3 स्तरीय, भारत में 3 स्तरीय भी होना चाहिए। अशोक मेहता देखा होगा 2 स्तरीय बात किया था, सिंधवी 1 स्तरीय बात किया था। नेक्स्ट, तो हमारा पंचायत का काम क्या है? पंचायत क्यों होता चुनाव? ताकि गांव के मुखिया चुनाए और गांव का सही ढंग से विकास हो सके, इसलिए पंचायत होता है। और नगर पालिका होगा, वार्ड पार्षद होगा तो नगर का चुनाव होगा, ताकि नगर का विकास करेगा वो लोग। तो बिहार में पंचायत स्तर कितना स्तरीय है? 3 स्तरीय बोलना है। सबसे निचला स्तर कौन है? ग्राम पंचायत। उसके ऊपर कौन है? पंचायत समिति। उसके ऊपर कौन है? जिला परिषद है, ठीक। तो पूरे पंचायत को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आओ, सबसे निचला स्तर आ जाए ग्राम पंचायत के बारे में। पहले यह पंचायत का सबसे छोटा इकाई होता है, क्योंकि वो सबसे निचला स्तर होता है। इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं? मुखिया। यानी जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो उसे मुखिया का चुनाव माना जाता है, ठीक। और ये ग्राम पंचायत का अंग होता है, इस मुखिया है। तो ग्राम पंचायत के जो अंग कौन कौन है? कार्यकारिणी समिति, यानी मुखिया को कार्य देने के लिए, सलाह देने के लिए कार्यकारिणी समिति बनाई गई है विभिन्न विभागों के लिए, ठीक ना। इससे चिंता हो कि मुखिया के पास 23 प्रकार के लगभग विषय होते हैं, 29 विषय होते हैं मुखिया को दिए गए हैं। महिला पर, छोटे प्राइमरी टीचर पर, इन्हीं की जिम्मे होता है नियुक्ति करना। ग्राम पंचायत का अंग है, ठीक ना, कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मुखिया अपना कार्य करता है, ठीक। और कार्यकारिणी समिति की जब बैठक होती है तो मुखिया उसमें भाग लेगा, ठीक है। और ये इसके लिए कोरम होता है, मतलब जितने कार्यकारिणी समिति में सदस्य हैं उसका आधा आना अनिवार्य है। आधा नहीं आएगा तो उस दिन ग्राम पंचायत की बैठक नहीं होगी, ठीक। वही होता है कोरम। कोरम मतलब गणपूर्ति, मैंने इतना आना अनिवार्य है। अब होता है कि मुखिया को, मान लो जो मुखिया है उसको मन करता है कि हम त्याग पात्र दे दें, तो लिखित आदेश पर ये भी आ चुका है। लिखित आदेश पर क्या देगा? जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष देगा लिखित आदेश पर कि हम मुखिया पद पर रहना नहीं चाहते हैं, यानी कार्यकाल के पहले, ठीक ना। तो जान चल जाओ, ग्राम पंचायत का छोटी इकाई है, इसका प्रमुख कौन होता है? मुखिया। मुखिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ अंग हैं जिसको कार्यकारिणी समिति बोलते हैं। इनकी बैठक समय समय पर होती है, जिनके लिए गणपूर्ति होना कितना हाफ होना चाहिए। मुखिया अगर पद से चाहेगा त्याग पद दे देने के लिए समय से पहले, यानी 5 से पहले, तो किसको देगा? तो लिखित आदेश पर देगा। किसको देगा? जिला पंचायत राज अधिकारी को, ठीक। अब होता है कि उसी ग्राम पंचायत में कुछ ग्राम सभा भी होते हैं, सुना होगा। तो ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों का एक निर्वाचन नावली में जिसका नाम है ना, उन्हीं लोग की संस्था। मान लो ये गाँव है और यहाँ पंचायत क्षेत्र में जो आते लोग हैं, ठीक है, उस पंचायत क्षेत्र में जितने लोग का नामावली में नाम होगा उन्हीं लोगों में से ग्राम सभा का सदस्य बनता लोग है। मतलब जैसे हम लोग, कुछ लोग मतदाता होते हैं,
और कुछ लोग उसी में से क्या होंगे, प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे जो ग्राम सभा का सदस्य कहलाएंगे, ठीक ना। कम से कम 200 इनका संख्या होती है, कम से कम 200 या उससे कुछ अधिक हो सकता है। इसका काम क्या होगा बताते हैं अभी हम। ये कार्य करता है विधायिका की तरह। तो जब भी मुखिया अपना क्षेत्रीय अपना पंचायती स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कोई रूल रेगुलेशन बनाता है तो उसमें ये लोग भी भाग लेते हैं और उसको बनाने में रूल पे भी मदद करते हैं, ठीक है। यानी कहा गया है कि मुखिया के पास भी कुछ पावर है कि अपने एरिया में अपने स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बना सके। तो एक विधायिका की तरह काम होता है। विधायिका का मतलब क्या होता है, उस एरिया के लिए कानून बनाना। देश के लिए हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य में विधान परिषद विधानसभा है, और गांव स्थानीय स्तर पर कौन है, हमारा नगर पार्षद है, और गांव में मुखिया लोग हैं, ठीक। इसी की जब बैठक बुलाई जाती है कि कौन सा पंचायत स्तर के रूल बनेगा, तो इसका मुखिया करता है, इसका या उप मुखिया न रहे तो कौन करेगा, उप मुखिया अध्यक्षता करेगा, ठीक। अब होता सभा को बुलाएगा कौन, तो ग्राम प्रधान बुलाएगा या मुखिया ना रहे तो बीडीओ भी बुला सकता है, जो बीपीएससी से बनकर जाता है, सब ब्लॉक डिविजनल अफसर होता है, डेवलपमेंट अफसर। चलो इसका पूछ देगा। ग्राम सभा जो गठन होता है परिजान लो, ग्राम सभा में कौन लगाते हैं, तो वहाँ निर्वाचन नियमावली में जिसके पंजीकृत नाम है, कम से कम पंचायत में 200 होना चाहिए क्या, मुखिया ग्राम सभा के सदस्य लोग। इसकी भूमिका क्या होती है, तो विधायिका की तरह काम करता है, ठीक। इसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो मुखिया ना तो उप मुखिया, लेकिन बुलाएगा कौन, मुखिया बुला सकता है, और क्यों बीडीओ बुला लेगा, ठीक। उप मुखिया बुलाने का क्षमता रखता है। उप मुखिया केवल अध्यक्षता कर सकता है मुखिया के अभाव में। इसका बैठक कितने साल पर होता है, तो 2 साल पर ग्राम सभा की बैठक होती है। साल में कम से कम 2 बार इसका क्या होना चाहिए, बैठक होना चाहिए, ठीक। अब आता है जो एससी क्षेत्र है, मान लो कुछ पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर ग्राम सभा है, वो एससी क्षेत्र में क्या होता है, शेड्यूल कास्ट। तो इस क्षेत्र में जो ग्राम सभा होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अनुसूचित जाति कोई सदस्य होगा वो करेगा, ठीक है। बिहार में इसका बैठक अब कितनी बार होता है, 4 बार होता है, लेकिन इसका पूरे भारत स्तर पर कितनी बार है, 2 बार है। बिहार में से कितनी होता है, 4 बार होता है, ठीक है। पूछ सकता है ग्राम सभा कोरम क्या होता है, तो कुल सीट जितना उसका 20वां भाग, यानी 200 है ना, तो 200 का 20वां भाग या 5%, 200 का 5% कितना होगा, तो 200 गुने 5/100, तो 5 दूनी 10। देखो 200 गुने 5/100, तो कर दिया 5 दूनी 10, 5% है। लगभग 200 कितना परसेंट, 5% होना क्या है, अनिवार्य है, ठीक। यानी 200 का 20वां भाग या बोल दो 5%, ठीक। दोनों में से कोई भी होता है, इतना कम होना सीट एकदम क्या है चाहिए एकदम। नेक्स्ट अब होता है इसके नीचे ग्राम कचहरी भी कुछ है हमारे गांव में, पंचायती राज में ग्राम कचहरी भी है, जो गांव के न्यायालय की तरह काम करता है। न्यायालय मतलब न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेता है। न्याय पंचायत को किसी को बंदी या सजा देने का अधिकार होता है, और ये बिहार सरकार को है, ठीक ना। ये ग्राम कचहरी होता है बिहार सरकार के अधीन होता है, और ये इसको क्या है, गांव में किसी को बंदी बना सकता है, सजा देने का इसको ऑर्डर है। यानी अधिकतम ये 3 महीना तक देख सकता है, और 1000 रुपया का दंड है। मतलब कोई गांव में कोई क्राइम करता है छोटा मोटा, तो ग्राम कचहरी जो सरकारी विभाग की तरह काम करता है, उसका काम क्या है कि उसको अधिकार बंदी बना देना, सजा देना, गलत किया तो दंडित करना। अधिकतम वो 3 महीना तक दंडित कर सकता है, उसको बंदी बना सकता है, और 1000 रुपया उसको अधिकतम दंडित कर सकता है। इसके ऊपर दंडित करना होगा तो फिर जिला न्यायालय हो जाएगा, ठीक ना। इसके ऊपर अगर दंडित करना होगा तो फिर जिला न्यायालय का दिन हो जाएगा। जिला न्यायालय के बाद फिर उच्च न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक। अब आता है पंचायत समितियां कुछ बनती है गांव स्तर पर, जो प्रखंड स्तर पर होता है। मैंने कई पंचायत को मिलाकर बनता है एक प्रखंड है। कई पंचायत मिलाकर एक क्या बनता है, प्रखंड बनता है, जिसका यह प्रशासनिक अधिकारी होता है, अधिकरण है, ठीक ना। पूछ देगा पंचायत समिति क्या, तो प्रशासनिक अधिकरण है। प्रशासनिक क्यों है कि यहाँ से यहीं से पंचायत का रणनीति बनाया जाता है, कैसे शासन चलाया जाए। इसकी बैठक 2 माह पर एक बार होती है, ठीक ना, हर 2 माह पर
एक बार होती है कि प्रखंड स्तर पर कैसे प्रशासन चलाना है, जिसमें बीडीओ भी भाग लेते हैं। ठीक, अब होता है जिला परिषद। ये पंचायती राज का सबसे क्या है, उछला स्तर है। तो बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 जिले में वो क्या है, जिला परिषद है। ठीक है ना, जिसमें शामिल होते हैं विधायिका, सांसद, पंचायत समिति के लोग वहाँ का, ये सब लोग क्या होते हैं, पंचायत समिति के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो जिला परिषद कितना, जितना जिला होगा उतना क्या होगा, जिला परिषद होगा। इसमें कौन शामिल होंगे लोग, इसकी बैठक होती है तो कौन बैठक में भाग लेते हैं लोग, तो विधायिका भाग लेते हैं, संसद भाग लेता है। इसका काम क्या, जिला परिषद का, तो जितने भी निचले स्तर पर काम हुए हैं सारा रिपोर्ट किसको देगा, राज्य सरकार को देगा। ठीक ना, कि आपके एरिया में, मुखिया के क्षेत्र में ये सब विकास हुआ है, ये इसका जिम्मेवारी बनता है। या राज्य सरकार कोई भी नोटिफिकेशन मुखिया स्तर तक पहुंचाता है। ठीक, तो ये हमारा पंचायती राज तक इतना ही था पॉलिटी में। मेन चीज़ था जो बता दिए हैं, ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं पढ़ना। हम लोग जो पॉलिटी पढ़ेंगे ना, इंडियन पॉलिटी, उसमें हम लोग पूरा इसमें डेप्थ जाएंगे। ठीक, ठीक है, थैंक यू।